हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे कि किस स्वर में कौन सा काम करें। हम जो ये स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है हमें समझना, क्योंकि हम धीरे धीरे यहाँ पे डीपली सीखते जा रहे हैं। तो कौन से स्वर में हमें क्या काम करना है। तो सबसे पहले हमें स्वर चेक करना आना चाहिए। जो हमारी तीन प्रधान नाड़ियाँ है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। जो लेफ्ट साइड की है वो है ईडा, और राइट साइड की है वो है पिंगला। और ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, यानी आपको इस तरह से हाथ को रखकर स्वर को चेक करना है। अगर लेफ्ट साइड की आपकी अगर चालू है नोस्टल, तो वो क्या है, चंद्र स्वर आपका चालू है। और जो राइट साइड की है वो है पिंगला, यानी राइट स्वर, यानी कौन सा, सूर्य स्वर। सूर्य कैसा गर्म होता है, ऊर्जावान, प्रखर होता है। हमें जो काम करने हैं, मानो एक्सरसाइज करनी है, तब वो आप गर्म हो जाते हैं, तो आपका जो सूर्य स्वर है वो स्टार्ट हो जाता है, वो चालू हो जाता है। अगर आपको किसी पर गुस्सा करना है, तो आपको प्रखर तेज बोलना है, तो आप राइट स्वर चालू कर सकते हैं। यानी ऐसी मुट्ठी लेनी है और ऐसे आपको ऐसे दबा देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो राइट नोस्ट्रल है वो चालू हो जाएगी। किसी को, यानी आप अपने काम के लिए मनवा सकते हैं। किसी से अगर कोई आपसे रूठा है, उसको मनाना है, तो आपको चंद्र स्वर में वो काम करना है। आपको तिजोरी में पैसा रखना है या मनी को सेविंग करना है, तो क्या पहले ही आपको चेक करना है, जब आपका चंद्र स्वर चालू है तब आपको जाकर वो काम करना है। आप खाना जब खाते हैं तब आपकी राइट नोस्ट्रल चालू होनी चाहिए, क्योंकि वो खाना पचेगा। तो ये सारा शिव सर्वोदय में दिया गया है। जब माँ पार्वती ने शिव जी को बोला कि हम, यानी वो एक पैकेज पूरा सक्सेस का, उसके लिए ऐसी कौन सी विद्या है, तब ये शिव सर्वोदय में बताया गया है। शिव जी ने माँ पार्वती को बताया है कि ये स्वर का विज्ञान, यानी हम जब आते हैं पृथ्वी लोक पर, तब हमें सांसें मिलती है, तो उस सांसों का ही हम अच्छे से उपयोग करके कौन से स्वर में कौन सा काम करना है, ये जब हम जानते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें सारे कामों में सफलता मिलती है, ग्रोथ मिलती है, सक्सेस मिलता है। इसके लिए आपको करना क्या है, बस सांसों को चेक करना है। तो सबसे पहले जब आप उठते हैं, रात के बाद जब दिन निकलता है और आप उठते हैं, तब आपको आपकी सांसें चेक करनी है। और जब लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है या राइट नोस्ट्रल चल रही है, तो उसी पैर को आपको फर्श, यानी ज़मीन पर डालना है और अफर्मेशन बोलने हैं। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, हर तरफ से मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, इस तरह से मैं सबसे प्यार करती हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं। इस तरह से आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस सब मन ही मन दोहराने हैं, बोलने हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड भी लिखते हैं, तब भी आपको पॉजिटिव होकर ही लिखना है चंद्र स्वर में। वो कैसा है, यानी वो शांत है, तो आपके जीवन में शांति लानी है, तो आपको चंद्र स्वर में ये सारे काम करने हैं। खाना जब आप खाते हैं, तब आपकी राइट नोस्ट्रल चालू होनी चाहिए। नहीं है तो उसको एक्टिव कर दीजिए। कैसे करना है मैंने आपको बताया। इस तरह से मुट्ठी को बंद करके यहाँ पे रख लेना है और ऐसे करना है, यानी वो प्रेशर आ जाएगा और वो राइट नोस्ट्रल चालू हो जाएगी। या फिर आप लेफ्ट को ऐसे दबा कर रख सकते हो और कुछ देर के लिए राइट नोस्ट्रल से ही आपको सांस को लेना है और छोड़ना है, फिर वो एक्टिव हो जाती है। कोई बिजनेस डील है आपकी, तो उसके लिए भी आपको चंद्र स्वर में जाना है, वो करना है।
क्योंकि ये कैसे शांति से अगर हम करेंगे, उग्र रूप से बात नहीं करेंगे, तो वो हमारा काम बनते जाएगा। कहीं आपको ज्वेलरी लेने जाना है, क्योंकि वो आपके पर्सनल इसमें आता है, वो आपके पास रहने वाला है, तो इसके लिए आपको चंद्र स्वर में वो करना है। तो डेली जब आप पानी पीते हैं तब भी आपको स्वर चेक करके ही पानी पीना है। चंद्र स्वर में आपको पानी पीना है, क्योंकि वो ठंडक देता है। अगर आप सूर्य स्वर में पानी पिएंगे तो वो गर्माहट महसूस करवाएगा, तो इसके लिए आपको चंद्र स्वर में पानी पीना है। तो ये सारे क्या है, ये सारे स्वर विज्ञान के नियम हैं, जो इसे हम फॉलो करते हैं तो हमारी तरक्की होती है, हमें ग्रोथ मिलती है। तो ये सारा हमें अपनाना है। ये जब हमें पता चलता है और हम इसे रूटीन में लाते हैं तो हमारी ये हैबिट बन जाती है। और हैबिट्स अगर हम अच्छी अपनाते हैं, हमें ये पता चलता है कि हम इस स्वर में ये काम कर सकते हैं, स्वर अब ये स्वर नहीं चल रहा है तो इसको हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारा करके देखना है, खुद पे इसको अपनाना है, प्रैक्टिस करनी है। और आप देखेंगे कि आप जब सांसें लेते हैं तब आपको लंबी सांसें लेनी है, यानी आपके मूलाधार तक वो जा सके। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन अच्छे से आपके अंदर सेल्स में जाएगा, आप शांत हो जाएंगे, इंट्यूशन आएंगे, आइडियाज़ आएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, एसिडिटी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। यानी बड़े से बड़े बीमारियां भी अगर है किसी को, उससे भी निजात पा सकते हैं स्वर विज्ञान को अपनाकर। किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई हमें मिलने के लिए आया है तो कौन सा क्वेश्चन लेकर, कौन सा प्रश्न को लेकर आया है, हमसे वो कौन सी वार्तालाप करना चाहता है, ये भी हम जान सकते हैं स्वर विज्ञान के हेल्प से। बड़ी बड़ी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। कई चेक साइन करना है तो हमें चंद्र स्वर में करना है। ये चेक का एक नियम है जिसे हमें फॉलो करना है। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तब चंद्र स्वर में आप बोल सकते हैं कि यानी मैं ये जो मेरे पास है, जो मुझे चाहिए, ये सारा कुछ मैं डिज़र्व करता हूँ। आप यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलकर खुद को पॉजिटिव महसूस करवा सकते हैं और वो सारा कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपके जो मनी का एरिया है, हेल्थ का एरिया है, करियर का एरिया है, वो सारे एरिया में आपको ग्रोथ दे सकता है स्वर विज्ञान। तो आपको बस जब भी सुबह उठते हैं नोस्टल को चेक करके उठना है लेफ्ट तरफ, यानी आपको लेफ्ट साइड में करवट लेकर ही सोना है। इससे क्या होगा, आप यानी अगर सीधे सोते हैं तो वैसा नहीं सोना है, लेफ्ट साइड में करवट लेकर सोना है। उसी हाथ को ऐसे रखकर जो नोस्टल चालू है उसी तरफ मुंह करके आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। दिन के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद बोलना है, ग्रैटिट्यूड देना है। और वही पैर आपको नीचे रखकर पॉजिटिविटी के साथ आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है मेरे पास। यानी अगर आपका बिजनेस है तो हमारी डील आज बहुत पक्की होगी, मेरे पास आज पैसा ही पैसा आएगा, सारा काम मेरा पॉजिटिविटी से आज संपन्न होगा। ऐसा आपको पॉजिटिव सोच के उस कदम को रखना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, ग्रैटिट्यूड लिखना है और दिन भर पॉजिटिव रहना है। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट के प्राणायाम की। आप पूरे लंबी लंबी सांसें लेनी है ताकि वो पूरा ऑक्सीजन जो है वो पूरे आपके बॉडी में फैल सके, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो सके, आप पॉजिटिव रह सके। और ऑक्सीजन को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आपको बाहर रिलीज़ करना है ताकि जो भी यानी कुछ है अंदर तो वो पूरा बाहर आ सके, निगेटिविटी को आप रिलीज़ कर सके। कुछ यानी दूषित कण वगैरह आपके अंदर है तो वो जा सके, ताकि आपके फेफड़े स्वस्थ हो सके, आपके फेफड़ों में अच्छे से ऑक्सीजन जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो सके। जो निगेटिविटी है,
जो डर, एंजाइटी ऐसे कुछ है तो वो सारा बाहर निकल जाएगा। आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकेंगे। तो आपको स्वर विज्ञान से ये सारा कुछ आपके जीवन में आप परिवर्तित कर सकते हैं। जो आपको चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, नेम फेम चाहिए, वो सारा आपको मिलने लगेगा। तो बस आपको ये सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो आज आपने जाना कि किस स्वर में आपको कौन सा काम करना है। सूर्य स्वर में आप किसी को गुस्सा कर सकते हैं। तो अगर दिखाना है तो आपको प्रखरता से बोलने के लिए, तेज़ बोलने के लिए सूर्य स्वर को एक्टिव करना है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहता है। खाना खाते वक्त आपको सूर्य स्वर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से पचेगा। बाकी जो आपके काम है वो चंद्र स्वर में करने हैं ताकि आप शांत रह सके। ये शांत यानी ठंडक दिन वो चंद्र स्वर है, तो इसके लिए आपको चंद्र स्वर में वो काम करने हैं। तो आज हमने ये जाना कि चंद्र स्वर में कौन से काम करने हैं और सूर्य स्वर में हमें कौन से काम करने हैं। हमें वो सफलता मिलेगी अगर हम कौन सा स्वर एक्टिव है और किस वक्त हमें एक्टिव करना है, ये हमने जाना और ये हम इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि हमें चेक साइन करते वक्त चंद्र स्वर ही एक्टिव रखना है। पैसों के काम करने हैं तो चंद्र स्वर एक्टिव करना है। तो ये हमने अच्छे से जाना। मैं ऐसे ही एक नया टॉपिक लेके आऊँगी और हम डीपली जानेंगे कि सूर्य स्वर चंद्र स्वर से और हम क्या कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगी नए टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।